जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीएसपी ऑनलाइन स्टडी, जिसमें आज हम एक नए चैप्टर की तरफ चलेंगे और उसको समझेंगे और उसको बहुत बेहतरीन तरीके से उसको पढ़ा जाएगा, जिसका नाम क्या है, रे ऑप्टिक्स। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक ऐसा चैप्टर होने वाला है जो आपके फिजिक्स के टेस्ट में सबसे ज़्यादा नंबर में पूछा जाता है। और इसमें जो आज जो हम टॉपिक लेने वाले हैं, आज जो पूरा लेक्चर होने वाला है, वो पूरा का पूरा 10th बेस्ड पर होगा। पढ़ना ये भी ज़रूरी है क्योंकि 10th में भी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें शायद वहाँ पर आप लोगों ने छोड़ दी हो, ना पढ़ी हो, तो वो यहाँ पर क्लियर करके आपको आगे चलना है। ठीक है, तो आज हम शुरुआत करते हैं बेसिक ऑफ रे ऑप्टिक्स। जो ये वाला लेक्चर आप ये समझ लीजिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके बेसिक नॉलेज के लिए। जिनको मान लो 10th का बढ़िया से आता है तो फिर भी वो देखें, हो सकता है कुछ बातें उनसे छूट गई हों जो यहाँ पर क्लियर कर लेनी ज़्यादा ज़रूरी। तो आपके सामने आपका भाई, आपका दोस्त अंकित पांडे और आपको जो है फिजिक्स का रे ऑप्टिक्स का टॉपिक शुरू करवाते हैं। तो चैप्टर का नाम क्या है इसमें, रे ऑप्टिक्स। ठीक, तो रे ऑप्टिक्स में जो पहला टॉपिक आता है या पहले टॉपिक की जो शुरुआत होती है वो होती है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में ये बताया जाता है कि कोई भी रे जब किसी सरफेस पर गिरती हैं, इंसिडेंट होती हैं, तो उसका मैक्सिमम पार्ट उसी ही पाथ पर वापस चला जाता है। जब कोई रे किसी सरफेस पर इंसिडेंट होता है तो उसका मैक्सिमम पार्ट उसी मीडियम में ही, यहाँ मीडियम चेंज नहीं होता है, उसी ही मीडियम में वापस चला जाता है। तो इस घटना को, इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या बोल देते हैं, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखें तो जैसे मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक ये सरफेस है और ये पॉलिश्ड सरफेस है जिससे कि रे आर पार ना जा पाए, और कोई एक रे हम इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, देखिए हाई स्कूल में हम लोग क्या करते थे प्रॉपर कि आप पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते थे, उसके बाद उसी पर पॉइंट पर एक रे इंसिडेंट करते थे और फिर वहीं से रिफ्लेक्ट कर देते थे। तो यहाँ पर आप ये जान लीजिए कि आपका जो नॉर्मल आता है वो बाद में आता है इंसिडेंट पॉइंट पर, जहाँ पर वो इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर, जिस सरफेस के जिस पॉइंट को टच कर रही होगी, वहाँ से एक परपेंडिकुलर रे या परपेंडिकुलर इमेजिनरी लाइन खींची जाएगी जो किसके परपेंडिकुलर होगी, सरफेस के, जिसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल। और उस नॉर्मल को हिंदी में क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं। ठीक, और ये देखिए ये आपकी हो गई रिफ्लेक्ट रे, और ये इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो बनने वाला एंगल होगा वो एंगल आई होगा, और नॉर्मल और रिफ्लेक्ट रे के बीच जो एंगल बनने वाला होगा वो आर होगा। ठीक, तो ये पूरी घटना क्या हो गई आपकी, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जानकारी के लिए आपको और एक चीज़ बता दें कि जब कोई चीज़ रिफ्लेक्ट होती है, जैसे कि कहीं पर कोई लाइट पड़ी किसी जगह पर, तो हमें ये ध्यान रखना है कि वह लाइट टोटली नहीं रिफ्लेक्ट होती है, कुछ ना कुछ उस सरफेस के द्वारा अब्जॉर्ब कर ली जाती है। इसीलिए कहा जाता है मैक्सिमम रिफ्लेक्शन होता है किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी रे का। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पूरी प्रोसेस। अब हम इनके लॉ पढ़ लेते हैं। तो हमारे पास दो लॉ होते हैं, दो। पहला क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट रे, नॉर्मल, ये सरफेस के एक ही पॉइंट पर होते हैं, किसी सरफेस के ये एक ही पॉइंट पर होते हैं, हमें ध्यान रखना, ये पहला लॉ है। दूसरा लॉ क्या कहता है कि जो इंसिडेंट एंगल है और जो रिफ्लेक्ट एंगल है वो आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और उनके लॉ क्लियर हो जाते हैं। उसके बाद आपका टॉपिक आता है स्फेरिकल, इसके बाद टॉपिक आपका क्या आता है, स्फेरिकल
मिरर। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, एक कोई हॉलो स्फेयर होता है, हॉलो स्फेयर खोखला गोला, जिसके किसी एक साइड में पॉलिश कर दिया जाएगा। एक साइड में क्या कर दिया जाएगा, पॉलिश। वो चाहे बाहर की तरफ कर लो और चाहे अंदर की तरफ कर दो। तो मान लेते हैं पॉलिश यहाँ कहाँ है, अंदर की तरफ। तो ये ऐसी जो संरचना होती है उसको हम स्फेरिकल मिरर कहते हैं। इन्हीं से ही दो प्रकार के कॉन्वेक्स का मिरर का जन्म होता है। एक कौन होता है, कॉनकेव लिख लो, दूसरा कौन होता है, कॉन्वेक्स। कॉनकेव को हिंदी में क्या बोल देते हैं, अवतल दर्पण, और इसको उत्तल। तो हम मान लेते हैं इस स्फेरिकल मिरर को हम यहाँ से कट कर लें। ध्यान से देखिए, अब आपके जो स्ट्रक्चर मिलेगा वो कुछ ऐसा मिलेगा, और ये आपका जो स्ट्रक्चर है वो कौन होने वाला है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर आया है, संरचना, ये कौन से मिरर की है, इसका पहचान करने के लिए अगर आपका रिफ्लेक्शन इनर्ट पार्ट से हो रहा है, ध्यान सुनिएगा, अगर आपका रिफ्लेक्शन दबे हुए या इनर्ट पार्ट से हो रहा है तो वह आपका कॉनकेव, वह आपका कॉनकेव मिरर होता है। बात समझ रहे हैं कि जब आपका रिफ्लेक्शन इनर्ट पार्ट से और जो पॉलिश्ड हो वो आउटर पार्ट में हो तो वो हमारा जो मिरर कहलाता है वो क्या कहलाता है, कॉनकेव मिरर। यही चीज़ हम मान लेते हैं कि इसमें पॉलिश क्या हो, अंदर की तरफ हो, और फिर इसको जब हम कट करेंगे तो हमें कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऐसा। तो ऐसे स्ट्रक्चर का मतलब है कि जो हमारा मिरर होने वाला है वो कैसा होने वाला है। देखिए जो हमारा मिरर होने वाला है वह कॉन्वेक्स मिरर होने वाला है, कॉन्वेक्स, क्योंकि इसमें जो रिफ्लेक्शन है वो आउटर पार्ट से होने वाला है। जब आपका रिफ्लेक्शन आउटर पार्ट से हो रहा हो तो वह हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है, और जब हमारा रिफ्लेक्शन इनर पार्ट से हो रहा हो तो वह हमारा कॉनकेव मिरर होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग, शायद अब ना भूलें। तो यहीं पर मिरर में क्या आ जाते हैं, दो पॉइंट हमें मिलते हैं। देखिए ध्यान से, दो पॉइंट मिलते हैं, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर मिलता है और एक मिल जाता है फोकस। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब है कि यह जो मिरर है वो है तो किसी स्फेयर का ही पार्ट, तो इस स्फेयर का कहीं ना कहीं सेंटर रहा होगा, तो इस मिरर का वह सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। और सरफेस, मिरर के सरफेस से और पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम आर कहते हैं। और जो फोकस होता है, फोकस जो होता है वो आर का हाफ होता है, इसलिए फार्मूला बन करके आ जाता है F=R/2। ठीक है। यहाँ पर हमारा एक पॉइंट और होता है जिसको हम पोल कहते हैं, पोल, हिंदी में ध्रुव बोल देते हैं। तो पोल क्या होता है कि मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस, ध्यान रखिएगा, ये हमारी जो लाइन होती है उसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। तो मिरर को प्रिंसिपल एक्सिस जिस जगह पर कट करती है वह हमारा पोल कहलाता है। बात समझ रहे हैं चीज़ें। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर हुई होंगी, और आपके नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड हो जाएंगे और वो बराबर मिल भी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आगे जो टॉपिक आते हैं वो टॉपिक होता है हमारा कि मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनते हैं, उनके लॉ, 3 रूल है। देखो, रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 ये कहता है कि ये मान लेते हैं हमारे पास कौन सा मिरर है बेटा, कॉनकेव मिरर है। ये हमारे पास कौन सा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। यहाँ पर सेंटर ऑफ कर्वेचर है, यहाँ पर फोकस है, यहाँ पर क्या है, पोल है। ठीक है। तो जब कोई रे किसी मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है, ध्यान सुनिएगा, जब कोई रे किसी मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होती है तो वह हमेशा
फोकस से होके जाती है। चीज़ ये ध्यान रखना है, वो कैसे जाएगी, हमेशा फोकस से होके जाएगी, हमेशा ध्यान रखिएगा। अच्छा, कॉन्वेक्स में क्या होगा कि यही चीज़ क्या होंगी, इमेजिन होंगी। मान लेते हैं हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और फोकस ये है, तो थोड़ा बढ़ा लें, सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ है और फोकस यहाँ है, तो ये कहाँ से, यहाँ पर ये इमेजिन होती हुई दिखाई देगी, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर द्वारा जितना भी इमेज बनने वाला है वह सब वर्चुअल बनने वाला है, और कॉनकेव मिरर के द्वारा जितना भी इमेज बनने वाला है वह सब रियल, एक कंडीशन को छोड़ करके, जब आपका ऑब्जेक्ट पोल और फोकस के बीच में हो। सेकेंड रूल देखो क्या होता है, सेकेंड रूल में ये कहा जाता है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, तो जब कोई रे फोकस पर इंसिडेंट होती है, फोकस से होती हुई जब मिरर पर इंसिडेंट होती है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल हो जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के। ऐसा ही कॉन्वेक्स मिरर में क्या होगा, इमेजिन होगा, ऐसा फील होगा। जैसे यहाँ पर क्या है, फोकस है, यहाँ पर क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मान लो ये जो रे है वो कहाँ होकर के जा रही है, फोकस से, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गए। ठीक, उसके बाद जो इसका थर्ड रूल है, थर्ड रूल ये कहता है ये सी है और ये एफ है, जब कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होता हुआ मिरर पर इंसिडेंट होता है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो उसी ही पाथ पर वापस हो जाएगा, उसी ही रास्ते से वापस हो जाएगा, बगैर डेविएट, बगैर इधर उधर विचलित हुए। यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये हमारा फोकस है, और ये कोई रे मान लो इंसिडेंट हो रहा है किस पर, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर। तो ये तीन रूल होते हैं हमारे, ठीक है। इन्हीं तीन रूल से हमारे इमेज बनते हैं, इमेज ऑफ फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें 6 कंडीशन होती हैं इमेज बनने की। बहुत ही शॉर्ट तरीके से उनको हम निपटाएंगे और प्रयास करेंगे कि आपको समझ में आ जाए। किसके द्वारा ये इमेज बनने वाली है, कॉनकेव मिरर के द्वारा। मान लेते हैं ये हमारा कोई मिरर है, कौन सा, कॉनकेव, कोई नहीं कॉनकेव, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है। आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखा है, एट इन्फिनिटी पर, ठीक, इन्फिनिटी पर रखा है। अगर मान लो नहीं दिखाई दे रहा है तो हम बोल दे रहे हैं आपको। तो इन्फिनिटी पर जब ऑब्जेक्ट रखा होगा तो हम 2 रे इंसिडेंट कराएंगे, दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। तो वो कहाँ से होकर के जाएंगे, फोकस से होकर के जाएंगे। तो इससे हमें क्या पता चला कि इमेज कैसा बनने वाला है, रियल, दूसरा इन्वर्टेड, तीसरा एट फोकस, चौथा वेरी स्मॉल, बहुत छोटा, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर बताएं। देखिए, जब आपका इमेज मिरर के फ्रंट पर बनेगा, मिरर के सामने बनेगा, तब वह रियल इमेज होगा, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। तो जो अगली कंडीशन होने वाली है, अब जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बिटवीन सी एंड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और सी के बीच में होने वाला है। ये रहा सी और ये रहा एफ, कहीं यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा होगा, क्योंकि ये क्या है, इन्फिनिट। तो यहाँ से हम 2 रे इंसिडेंट कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर वाली तो वहीं से वापस हो जाएगी, और ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस से, और एक इमेज हमको यहाँ पर मिलेगी। आई डैश लिख सकते हैं, ओ डैश लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर कंडीशन लिखा जाए, नेचर लिखा जाए, तो क्या होगा, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, इन्वर्टेड मतलब उल्टा होगा, और बिटवीन सी एंड एफ होगा, और कहाँ पर है, स्मॉल है, वेरी स्मॉल नहीं, बट ऑब्जेक्ट से छोटा है, स्मॉल है,
ठीक है। तीसरी जो कंडीशन होगी, हमारा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा एट सी पर, मतलब सेंटर पर। तो हमारे पास एक इमेज बनेगा, देखो कैसा, ये मान लेते हैं हमारा सी है और ये क्या है, एफ है। दो रे इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक हम फोकस पर। तो फोकस इंसिडेंट पैरेलल वाली यहाँ पर और ये यहाँ पर। तो जो हमारा इमेज बनेगा, ये ध्यान रखिएगा, जब आप थोड़ा सही बनाओगे तो वो सही जगह पर कट करेगा। जब आपका ऑब्जेक्ट सी पर होगा तब उसका इमेज भी सी पर बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा और उसी साइज का बनेगा। नेचर क्या होगा इनका, रियल तो होगा ही, इन्वर्टेड भी होगा। तीसरा क्या होगा, एट सी होगा। और चौथा हम क्या लिखेंगे, सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, उम्मीद है कि तीनों आपको क्लियर हो गए होंगे। चौथे की बात करते हैं हम। अब अगर हम चौथे की बात करें तो आपका जो ऑब्जेक्ट होने वाला है, वो कहाँ पर होगा, बिटवीन सी एंड एफ पर। कहाँ पर होने वाला है, बिटवीन सी और एफ पर। तो ये रहा हमारा सी और ये रहा एफ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। दो रे इंसिडेंट कराएंगे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और फोकस। तो फोकस वाली प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, पैरेलल वाली ये जो रे, तो नेचर क्या लिखेंगे, रियल होगा, इन्वर्टेड होगा और बिगर देन ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। और कहाँ होगा, बिटवीन सी एंड इन्फिनिट। देखो सी और इन्फिनाइट के बीच में कहीं पर बना हुआ है। अगली कंडीशन क्या आती है, तो हमारी अगली कंडीशन आती है जब आपका ऑब्जेक्ट कहाँ हो, फोकस पर। नंबर 5 एट एफ। तो जो हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पर होगा, ध्यान से देखो क्या कंडीशन बनेगी। ये फोकस हो गया, दो रे इंसिडेंट कराएंगे, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल और एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो जब हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो ये फोकस पर, फोकस से होके जाएंगे, और ये वाली तो बगैर काटे पीटे जाएंगे। नेचर रियल, इन्वर्टेड, वेरी बिग ऑफ ऑब्जेक्ट, और कहाँ, एट इन्फिनिटी। मतलब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट को मिरर की तरफ ला रहे हैं, आपका इमेज उतना ही दूर होता चला जा रहा है। ये चीज़ हमें ध्यान रखना है कि आपके न्यूमेरिकल में भी ऐसी ही बातें होंगी जिसको आपको समझना होगा और ध्यान रखना होगा। वहाँ से आप चूकते हैं तो फिर न्यूमेरिकल आपसे गायब हो जाएंगे। और लास्ट इसकी कंडीशन क्या है, लास्ट कंडीशन है बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में। देखिए फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट है, दो रे इंसिडेंट कराएंगे, एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ये डॉट डॉट हम इसे बना दिए लेकिन है सर, ये गई। और ये कहाँ से होके जाएगी, फोकस। ठीक है, इनको हम आगे बढ़ा देंगे। तो ये एक ऐसी कंडीशन है कॉनकेव मिरर में जो हमको एक रियल एंड इन्वर्टेड इमेज नहीं दे करके हमें एक वर्चुअल इमेज देती है। मतलब इनका नेचर कैसा होगा, वर्चुअल होगा। और वर्चुअल को हम इमेजिनरी कहते हैं, बिहाइंड द मिरर होगा, और सेम डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ रहे हैं चीज़,
ठीक है, तो यहाँ से हमारे 6 के 6 कंडीशन, क्योंकि इमेज आपको समझना इसलिए इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल में ये आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आप इनको छोड़ करके आप सोचें कि हम न्यूमेरिकल को समझ लेंगे तो बेटा समझ नहीं पाएंगे, फिर आप डटेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट जो टॉपिक होता है उसमें क्या है कि मिरर फार्मूला है। क्या फार्मूला होने वाला है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। यहीं पर मैग्नीफिकेशन का फार्मूला हो जाता है v/u इज इक्वल टू माइनस का i/u। ये फार्मूला ही यहाँ पर आप लेकर के चलिए। थ्योरी इतने इनके लिए बहुत ज़्यादा खास नहीं है, फार्मूला ज़रूरी है। और f बराबर हम r/2 पढ़ करके आए हैं। ठीक है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके न्यूमेरिकल के लिए वो होता है साइन कन्वेंशन। फार्मूला नोट कर लीजिएगा आप लोग। और आप लोग जानते थे कि यहाँ पर जो v था वो डिस्टेंस ऑफ इमेज था, जो u था वह डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट था, जो i था वो हाइट ऑफ इमेज था, और जो o था वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट था। बात समझ रहे हैं इस चीज़ को? तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन की बात करते हैं तो जो भी मिरर मान इमेजिन किया जाता है वो हमारे ओरिजिन पर इमेजिन किया जाता है। मान लेते हैं हमारा जो मिरर है वो ओरिजिन पर रखा हुआ है, तो इससे राइट साइड में जितनी डिस्टेंस होंगी वो सब पॉजिटिव होंगी राइट साइड में। अब इसको आपको दिखाएंगे, इसको फील कराएंगे आपको। और लेफ्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंस होंगी वो सब क्या होंगी? नेगेटिव होंगी। हाइट की अगर बात करें तो हाइट ऊपर वाली सारी पॉजिटिव होंगी और हाइट नीचे वाली सारी नेगेटिव होंगी। वो चाहे इधर बने चाहे इधर बने उधर बने कोई दिक्कत नहीं होने वाली, सारी नेगेटिव। इधर मान लो ऊपर बन रही है तो ये पॉजिटिव होने वाली है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं। हम कहें कि यह कौन सा मिरर है तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे कॉनकेव मिरर है। तो इसका फोकस किधर होगा? इधर होगा, जो क्या होगा? नेगेटिव होगा। आर किधर होगा? इधर होगा, जो क्या होगा? नेगेटिव होगा। यू क्या होगा? इधर ही तो रखा होता है तो वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। वी, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है, इसमें रियल बन रहा है क्योंकि रियल बनेगा तो उधर बनेगा, तो वो भी क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ओ आपका ऑलवेज पॉजिटिव होगा क्योंकि वो ऊपर की तरफ ही रखा होगा। और आई, अगर आपका इमेज रियल बन रहा है, रियल, तो आई नेगेटिव होगा। और अगर आपका आई पॉजिटिव लेना है तो आपका इमेज कैसा होना चाहिए? वर्चुअल होना चाहिए। वर्चुअल होना चाहिए या इमेजिनरी होना चाहिए? तो कॉन्वेक्स और कॉन्वेक्स की अगर हम बात करें तो कॉन्वेक्स में आप एफ को पॉजिटिव रखते हो, आर भी क्या रहता है? पॉजिटिव रहता है। वी क्या होता है? वी आपका नेगेटिव ही होता है क्योंकि एक सेकेंड, वी आपका पॉजिटिव होता है। हाँ, पॉजिटिव होगा। देखिए वी और यू मिरर पर निर्भर नहीं करेंगे, वी और यू निर्भर करेंगे कि आपका इमेज कैसा है। अगर आपका इमेज वर्चुअल है तो वो पॉजिटिव होगा, अगर आपका इमेज रियल है तो वो नेगेटिव होगा। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक, आपका जो डिस्टेंस मिरर से रिलेट किया जाता है तो वो हमारा कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर होता है, उसका फोकस। मान लो हमें फोकस दिया गया और मिरर बता दिया गया कॉनकेव तो नेगेटिव हो गया। अगर हमें फोकस दिया गया और मिरर बता दिया गया क्या? कॉन्वेक्स, तो वो पॉजिटिव हो गया। यू ऑलवेज नेगेटिव रहता ही है। वी आप मिरर से निर्धारित नहीं कर सकते हैं कि वो पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, वह मिरर इमेज के नेचर से निर्धारित होगा। नेचर अगर रियल है तो वी आपका नेगेटिव होगा, नेचर अगर वर्चुअल है तो वी आपका पॉजिटिव होगा। और अगर नेचर रियल है तो आई आपका नेगेटिव होगा, और नेचर अगर वर्चुअल है तो आई आपका पॉजिटिव होगा। ओ ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा क्योंकि वो हमेशा इधर ही साइड में रखा जाएगा। नॉर्मल सवालों के लिए सवाल जब बदलेंगे, इमेज इधर उधर भगा करके बनानी होगी तो फिर न्यूमेरिकल के हिसाब से, मतलब जो डायग्राम बन रहा होगा उसके हिसाब से बातें होंगी। ठीक है, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो फिर इन्हीं पर जो है सारे सवाल लगेंगे, और जो सवाल का वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर के आते हैं। तो जितने भी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड सवाल हैं, मान के चलिए आपके 12 से 15 न्यूमेरिकल बनने वाले हैं जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से होंगे, क्योंकि अगर हम और अभी बढ़ा देंगे वो 12 से 15
न्यूमेरिकल कवर करने में भले ही मान लो आपको हम 5 ही 6 बताएं तो आपका कम से कम 40 मिनट का समय चला जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा तो आप लोग कहोगे सर बहुत ज़्यादा लेंथी वीडियो हो गया, मज़ा नहीं आ रहा, हम देखेंगे नहीं। और हम ऐसा चाहते नहीं कि आप लोग देखें ना, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको बना देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। पहले आप इसको प्रॉपर वीडियो इसको समझिए, आप कॉपी पेन ले करके बैठिए, नोट सुन के बनाइए, और जो चीज़ें नहीं समझ में है उनको आप कमेंट में पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपको अगर यह वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, ठीक ठाक लगा हो, तो आप उस पर एक लाइक मार दें। उसके बाद आप पड़ोस में एक सब्सक्राइब का बटन है, उसको भी आप दबा सकते हैं अगर आपको ये वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, अच्छा लगा हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी स्टडी जारी रखिए, और हम आपके लिए बहुत ही जल्दी एक नया सिलेबस लेकर के आने वाले हैं, और ये सरप्राइज़ है हमारी तरफ से और आपके लोगों के लिए, लेकिन बहुत ही जल्दी हम रिवील करेंगे इसके बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।